नमस्कार दोस्तों, निकेत शाह प्लस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आप लोग ने अक्सर इस टाइप का एक आवाज सुना रहेगा। आवाज सुन लो पहले। सुना इस टाइप का आवाज? और एक आवाज में सुना था, वो भी सुन लो। अभी कुछ याद आ रहा है? ऐसा कुछ आवाज कहीं पे सुना है आपने? आप लोगों ने सही सुना कि ये टाइप का आवाज आपने अक्सर एम्पलीफायर्स में से ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जहां पे स्पीकर माइक ऐसा कुछ इस्तेमाल होता है, वहां पे अक्सर इस टाइप का आवाज आपने सुना रहेगा। इस आवाज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक नॉइस। अगर मैं टेक्निकल भाषा में बताऊं इसको तो रिवर्स रिकवरी नॉइस बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये रिवर्स रिकवरी नॉइस होता क्या है, ये क्यों आता है और इसका सॉल्यूशन क्या है, आज के इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। जो स्टार्टिंग में थंबनेल में आपने देखा कि एक डायोड है, उसके ऊपर मैंने कैपेसिटर लगा हुआ है। ये कैपेसिटर जो है वो पैरेलल है डायोड के साथ में। तो ये इसका और नॉइस का जो आवाज मैंने सुना है, इसका क्या वास्ता है उसको जरा पहले डिटेल में समझ लेते हैं। और बाद में ये जो नॉइस रहता है, इलेक्ट्रॉनिक नॉइस जो रहता है, उसको कैसे हटाया जाता है आमतौर पे जो अच्छी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, उसको हम लोग डिटेल में सीखेंगे। तो जो लोग इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में है या इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से ताल्लुक रखते हैं या रिपेयरिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं या किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक की समझो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फील्ड में है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिए। तो चलिए पहले देख लेते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक नॉइस एक्चुअल में होता क्या है, इससे हमें क्या नुकसान है और इसको सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको डिटेल में समझेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायोड के साथ में कैपेसिटर लगे हुए, तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिख रहा है, ये डायोड है, उसके सामने पैरेलली कैपेसिटर्स आपको नजर आ रहे हैं। ये सारे के सारे एम्पलीफाइंग सर्किट्स है। तो बोलने का मकसद ये है कि डायोड के साथ में ऐसा कैपेसिटर लगा क्यों है। तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं आपको वॉइस के बारे में बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक नॉइस के बारे में, तो इसका कुछ वास्ता इलेक्ट्रॉनिक नॉइस के रिलेटेड ही रहेगा। ओके, लेकिन ये करता क्या काम है उसको जरा डिटेल में समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल से समझाता हूं तो आपको फटाफट से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल में दो एग्जाम्पल बताऊंगा। पहला एग्जाम्पल पाइपलाइन, एकदम बेसिक एग्जाम्पल। मान लो कि पानी की पाइपलाइन है, आप देख पा रहे हैं यहां से पानी आया हुआ है, यहाँ पे पानी फुल है, बीच में वॉल है और यहाँ पे पानी खाली है, मतलब ये पाइपलाइन खाली है क्योंकि वॉल अभी बंद पोजीशन में। जैसे मैं वॉल को ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा, जो पानी है उसका फ्लो चालू हो जाएगा, यहां से यहाँ वाटर मोमेंटम होगा। यानी ऐसा समझ लो कि करंट अभी रुका हुआ है, जैसे ही मैंने खोला तो करंट जाना चालू हो गया। अभी मैं क्या करता हूं, जो वॉल है ना उसको फट से एक ही झटके में बंद कर देता हूं। तो जैसे एक झटके में बंद कर दूंगा तो यहां पे तो जो मोमेंटम बना हुआ था वो क्या होगा, यहां पे टकराएगा वॉल के ऊपर, और टकराने पर क्या हो जाएगा, यहां पे वाइब्रेशन पैदा होगा, यहां पे कुछ जोर से झटका महसूस होगा, और यही झटके को हम लोग रिवर्स रिकवरी नॉइस बोलते हैं या इलेक्ट्रॉनिक नॉइस बोलते हैं। सर मैं इलेक्ट्रॉनिक नॉइस क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर मैं पाइपलाइन की बात करूं तो पाइपलाइन में बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, उसमें पिस्टन लगाया जाता है। ऐसा मतलब जैसे कि पानी की पाइपलाइन है, जैसे ही मैंने खोला पानी मेरा जा रहा है और मैं जैसे ही वॉल झट से बंद करूंगा ना, तो पिस्टन देखो क्या करता है, पिस्टन जो झटका है वो इधर नहीं जाने देगा, खुद के अंदर सोख लेगा। सर मैं तो ये जो पिस्टन ने जो काम किया ना पानी की पाइपलाइन में वाइब्रेशन रुकवाने के लिए, यही काम हमारा कैपेसिटर करता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। जो डायोड के साथ में कैपेसिटर लगाया जाता है ना, ऐसा समझो कि कैपेसिटर है और ये डायोड से करंट फ्लो हो रहा है, और ये जो झटका है वो किसने सोख लिया, पिस्टन ने सोखा, तो वहां पे हमारा कैपेसिटर सोख लेगा। सिंपल। चलो और एक एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करता हूं, रोड के एग्जांपल से। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं रोड है, जो वन वे रोड है, यानी कि एट ए टाइम यहां से अगर गाड़ियां जा रही तो ये रुकी हुई रहेगी, यहां से गाड़ियां जा रही तो ये रुकी हुई रहेगी। ठीक है, इससे जरिए मैं एक्सप्लेन करता हूं तो और डिटेल में समझ में आएगा। लेकिन एक्सप्लेन करने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स है, इलेक्ट्रिकल का कोर्स है, सोलर पावर, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, आर्डिनो, रास्पबेरी पाई, वीडियो एडिटिंग, साउंड एडिटिंग, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, कंप्यूटर नेटवर्किंग, फिर ईवी का भी हम लोग ने कोर्सेज चालू कर दिया है, सीसीटीवी के कोर्सेज है। वैसे बहुत सारे 60+ कोर्सेज है। अगर आपको हमारा कोर्सेज करना है तो हमारा एप्लीकेशन है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का, ये गूगल प्ले स्टोर पे आपको आसानी से मिल जाएगा। जल्दी हम लोग आईफोन के लिए और वेबसाइट के लिए तो हमारा ऑलरेडी चल रहा है, वेबसाइट से भी आप हमारे कोर्सेज को कर सकते हैं, और आईफोन से भी करने के लिए हमारा जल्दी नया एप्लीकेशन आ रहा है जिसके ज़रिए आप आईफोन से भी कर सकते हैं हमारे कोर्सेज को। तो दोस्तों अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसमें मेरे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए अभी मैं रोड का जो एग्जाम्पल दे रहा था उसको डिटेल में समझा देता हूँ।
ये जैसे मैंने बताया वन वे है और दो साइड सिग्नल लगा हुआ है। मान लो कि मैंने एक साइड सिग्नल, ये रेड है और इसको मैंने ग्रीन कर दिया। जैसे ही ग्रीन किया ना, ये मेरी गाड़ियां एक साइड से फ्लो होना चालू हो गई। अभी मेरी गाड़ियां जा रही थी, अचानक से क्या होगा ना, ये गाड़ी समझो बीच में, समझो कुछ कुछ गाड़ियां स्लो जा रही है, कुछ गाड़ी निकल गई, कुछ गाड़ियां स्लो जा रही है, और अचानक से सिग्नल हो गया रेड। तो रेड के दरमियान क्या होगा कि ये जो गाड़ी, जो मोमेंटम बना हुआ है, ये ना ही रोक सकते खुद को, ना ही बैक जा सकता है, ठीक है ना। ये गाड़ी ने आगे भी नहीं जा सकती क्योंकि आगे गाड़ियां है, दूसरी चालू हो जाएगी। ये पीछे भी नहीं जा सकती, ना ही रुक सकते। तो इनके पास ऑप्शन क्या है, जैसे ही मेरा सामने वाला सिग्नल ग्रीन हो जाता है तो ये सामने वाले भी आ जाएंगे, तो टकराव पैदा होगा, जाहिर सी बात है कि। और उसी टकराव को हटाने के लिए हम लोग कैपेसिटर लगाते हैं। तो कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर ने क्या किया, जो गाड़ी टकराव ना हो उसके लिए ये सब गाड़ियों को उसने साइड में ले लिया और ये सब गाड़ियों को इस साइड में ले लिया, ताकि गाड़ियां फ्लो आसानी से चला रहे, और बाकी सब जो गाड़ी रुकी हुई तो रुकी ही रहेगी, ठीक है। आप एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए अभी मैं डायोड के ऊपर समझाता हूं उसको। मान लो ये डायोड है, डायोड में जब भी हम लोग करंट पसार करते हैं, एक साइड से ही डायोड में से करंट जाता है, आपको मालूम है। मान लो कि करंट इस दिशा में फ्लो हो रहा है, तो उसका कुछ ग्राफ ऐसे बनता है। अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पे ब्रेक इवन पॉइंट आता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज आता है, और यहां से आप देख सकते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज शुरू हो जाता है, यहां से फ्लो होता है करंट। लेकिन एक कर्व देखो ध्यान से, इस टाइप का कर्व है, समझ में आ रहा है। यहां पे थोड़ा सा लीकेज करंट हमें मिल रहा है। तो इस टाइम पे जो लीकेज करंट बन रहा है ना, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक नॉइज जनरेट होता है। समझ में, इलेक्ट्रॉनिक नॉइज क्यों जनरेट हो रहा है, लीकेज करंट की वजह से हो रहा है। जो मैंने आपको बताया कि गाड़ियां ऑलरेडी आगे जा चुकी है, वो रिवर्स नहीं जा सकती, नहीं आगे जा सकती है, तो लीकेज हो गया वो करंट का, और जिसकी वजह से आपको आवाज आ रहा है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, हम लोग ने मान लो कि ये जो डायोड है उसको मैंने झट से बंद कर दिया, तो अंदर के अंदर करंट फंस जाता है। उस समय होता क्या है कि यहां पे अंदर ग्राफ के जरिए मैं बताऊं तो यहां पे इस टाइप का टकराव, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ऐसा टकराव, जिसको हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज या रिवर्स रिकवरी नॉइज बोलते हैं, वो पैदा होता है। मतलब जो करंट जा रहा था, अचानक से मैंने उसको रोक लिया, तो यहां पे जो करंट जाने वाला है उसके बीच में टकराव पैदा होता है, और ऐसा ग्राफ बनता है रिवर्स रिकवरी नॉइज का या इलेक्ट्रॉनिक नॉइज का। इसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें कैपेसिटर लगाते हैं। जो मैंने आपको पिस्टन का एग्जाम्पल दिया, पाइपलाइन में से पानी जा रहा है, फिर टकराव से बचाने के लिए पिस्टन में वो चले जाएगा पानी, वो सोख लेगा। सेम वही चीज यहां पे होती है। जो मेरा करंट फ्लो हो रहा था, अचानक से झट से बंद करने पर वो करंट जो है वो सोखने का काम हमारा कैपेसिटर कर लेगा, जिसकी बदौलत बहुत ही कम हल्का सा प्रेशर आपको महसूस होगा, हल्का सा झटका महसूस होगा, ना के बराबर महसूस होगा। क्योंकि ये जो पावर है, ये जो पूरा झटका है, किसने सोख लिया, हमारे कैपेसिटर ने सोख लिया। तो यही काम होता है। इसके लिए हम लोग डायोड के साथ में कैपेसिटर का यूज करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक नॉइज को रिड्यूस करने के लिए। तो आई होप कि दोस्तों ये समझ में आ रहेगा कि क्यों डायोड के पैरेलली हम लोग कैपेसिटर को लगाते हैं। मैंने काफ़ी डिटेल में आपको विथ एग्जांपल एक्सप्लेन करने की कोशिश की। याद रखिएगा, हमारे कोर्सेज अगर आपको करना है तो हमारे कोर्सेज करने के लिए हमारा एप्लीकेशन है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का, 60+ कोर्सेज है। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दो, सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। अगर आप दोस्तों नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।